बलिया में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में भाकपा और राजद कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को महागठबंधन के सभी दलों ने समर्थन किया। इसी को लेकर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरे और बलिया NH-31 को जाम कर दिया। जाम कर रहे राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान विरोधी है, श्रम नीति में परिवर्तन किया है, जिसका विरोध ट्रेड यूनियनों ने किया है। इसी मांगों को लेकर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने, महिला पुरुष मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने, किसान विरोधी बिल को वापस लेने समेत कई मांगे शामिल हैं। हड़ताल का असर बलिया समेत बेगूसराय में देखने लगा है। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा NH-31 को जाम करने पर वाहनों की कतार लग गई और बलिया में भी कार्यकर्ताओं ने जाम को सफल बनाया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। यह जो आंदोलन भारत बंद किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाएं, छात्र, नौजवान, महिलाएं, जो वर्कर, जो स्कीम वर्कर हैं, इन सभी का मुख्य मुद्दा है। इसमें मुख्य मुद्दा में क्या क्या चीज़ शामिल है? ट्रेड यूनियन के आह्वान पे आज भारत का चक्का जाम किया गया है। पिछले दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मजदूर विरोधी कानून लाया गया, किसान विरोधी कानून लाया गया, मजदूरों को पहले 8 घंटा काम करने पर 1 दिहाड़ी दी जाती थी और 12 घंटा काम करने पर 2 दिहाड़ी मिली। अब नरेंद्र मोदी के कानून में 12 घंटा काम पर 1 दिहाड़ी मिलेगी। किसानों को के उपज का आज न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, उसे बाजार नहीं मिल रहा है। किसान अन्न उपजाता है लेकिन उसका मूल्य निर्धारण नहीं कर पाता है। कंपनी एक सुई बनाती है जिसका मूल्य कंपनी निर्धारण करता है और जो सरकारी कार्यालय में स्टाफों का जो छटनी हो रही है व्यापक पैमाने पे, एक तो बहाली बंद किए हुए हैं, दूसरी तरफ वो मजदूरों की छटनी कर रही है। 50 वर्षों की आयु रिटायरमेंट का कर दिया गया है और जो स्कीम वर्कर है, चाहे वो आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, ये तमाम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। अब इसे वेतनमान दे। बहाली नीति में जो ये अनुबंध पे बहाली कर रही है, ये अनुबंध के बहाली को बंद करे। सरकार अस्थायी नियुक्ति करे। इसी सवाल पे आज भारत का चक्का तमाम विपक्षी दलों के द्वारा ट्रेड यूनियन के समर्थन में किया गया है। हम लोग भी बलिया में हरियाणा बॉर्डर पर जो किसानों को दिल्ली मार्च से रोका गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए, उनके ऊपर टीयर गैस, वो इस कपकपाती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार किए गए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार के द्वारा किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को तरह तरह का यातना दी जाएगी। ये अंग्रेजों वाली शासन भारत के अंदर चलाना चाहती है और देश को ये बेचने के लिए तैयार है। ये चाय बेचने वाला अब देश बेचने के लिए तैयार है। रेलवे बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, सेल बिक रहा है, ऑल इंडिया बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रही है और ये देश बेचने के लिए तैयार है। हम तमाम किसान मजदूर, छात्र, नौजवानों को देश को बेचने से बचाने की जवाबदेही लेनी होगी और इसका भरपूर विरोध करना पड़ेगा। इंद्रदेव राम, भाजपा माले नेता, बलिया। आपका शुभ नाम? इंद्रदेव राम। वह ऐसा आज के डेट में जो खास करके जो विद्यार्थी के जितने भी संस्थान हैं उसमें ऐसा का बहुत सारा मुद्दा ऐसा देखा गया। इस बार चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने की कोशिश की। आप जरा वास्तविक मुद्दा समझाएं कि चुनाव के बाद। जी बिल्कुल, आज का जो चुनाव जो हुआ है पूरी तरह, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन्होंने रोजगार के मुद्दे को लेकर। चलिए आपका परिचय एक बार जरा दे दें तो। प्रशांत कुमार कश्यप, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, प्रखंड सचिव बलिया। मुख्य सहयोगी जो वाम दल के ऐसा से हैं आप, तो आप पढ़े लिखे ढंग से मुझे समझाएं कि आज जो चुनाव हुआ, चुनाव की जो आपत्ति है वो सदन में भी उठ रहा है, वो रोड पर भी उठ रहा है, तो क्या ऐसा वास्तविकता हुआ जिसकी वजह से इतनी आपत्ति हुई? देखिए,
आज की जो वास्तविक बात यह है कि ज़मीन पर कि ये जो चुनाव बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें पूरी तरह धांधली हुई है। कहीं पर 60 वोट से, कहीं पर 65 वोट से, कहीं 300 वोट से, कहीं 400 वोट से इन्होंने विपक्ष के लोगों को हराया है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। चुनाव में पूरी तरह धांधली हुई है और इसमें जनता के जो सवाल हैं वह पूरी तरह भाजपा जदयू की सरकार के द्वारा इन्हें दबा दिया जा रहा है। आज देश के अंदर देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज देश को निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है। पूरी तरह से एक साजिश के तहत कॉरपोरेट के हाथों सौंपा जा रहा है। लेकिन वर्तमान की जो भारत में जो मीडिया है वह हमारे सवालों को नहीं दिखाकर बल्कि वो डिबेट कराते हैं हिंदू मुस्लिम पर, लव जिहाद पर और ना जाने कौन कौन से ऐसे मुद्दे लाते रहते हैं जो कि मुझे खुद ही पता नहीं। डिबेट जो डिबेट है वो टीवी का एक प्रोग्राम है। जो आप बात कहना चाहते हैं उस बात को लिखकर बोलकर आप तो किसी माध्यम से दे सकते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आज मैक्सिमम जो न्यूज़ है सोशल मीडिया के थ्रू प्रचारण होता है। मैं भी एक सोशल मीडिया का पार्ट हूँ। तो जो चीज़ आप कहना चाहते हैं उसे साफ कहिए, उसे डिबेट क्या ले देना। आज का जो मुद्दा है पूरी तरह किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है और छात्र नौजवानों के लिए है। ट्रेड यूनियन के द्वारा ट्रेड यूनियन का भी है जी। जरा परिचय दें अपना। प्रियांशु कुमार यादव। मैं कोई पद नहीं, आम आदमी है, आम जनता है और आप समर्थन करने आए हैं इस बंद का जो बंद है। क्या किसान विरोधी जो बिल लाए हैं भारत सरकार ने, इसके खिलाफ हम लोग सब बैठे हुए हैं। जितने भी किसान लोग हैं या जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और हम तो आम आदमी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप किसान हैं और आपकी सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार की बात पर आप आए होंगे शायद। बिल्कुल। तो क्या नीति रह गई हमारी सरकार की, हम तक रोजगार नहीं पहुंच पा रही है? सरकार की नीति है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो मुख्य मुद्दा जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण जो कर रही है भारत सरकार, ये बहुत ही गलत तरीके से देश के धरोहर को बेचने का काम किया जा रहा है। उसको उद्योगपति के हाथों देने का काम किया जा रहा है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप उसकी बात बताएं। ट्रेड यूनियन में क्या खामियां हैं जिसकी वजह से लोग रोड पर आ रहे हैं? ट्रेड यूनियन में क्या परेशानी हो रही है? ट्रेड यूनियन किसान से जो खरीद बिक्री का जो बिल आया है, उद्योगपति से डायरेक्ट किसानों की जो डोली, इसमें बिचौलिया जो है किसानों का हक मारेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिचौलिए के हाथ में चला गया ये। किसान के पास कुछ नहीं रहा। किसान का यहाँ तक कि किसान अपने उपज का दाम तय नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उपजाए हैं हम और हम इसका दाम तय नहीं कर पाते हैं। तो किसान कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। हम वही गेहूँ हमसे 10 रुपये 12 रुपये में खरीद करती है सरकार, और वही आटा बाज़ार में 35 रुपये 40 रुपये 50 रुपये अलग अलग कंपनी अलग अलग पैकेट बना के बेचती है। तो इससे किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है? हम जहाँ तक जानते हैं किसान के लिए एक निष्पक्ष बिल होनी चाहिए जिसका मूल्य वृद्धि सब कुछ किसान खुद तय करे। और हमारी मांग है किसानों को लेकर, किसानों लेकिन किसान अपना मूल्य कैसे तय करेंगे? उसको जब तक सिस्टम नहीं बनाया जाए, उसके लिए सरकार की नीति का गठन हो, उसमें आप लोगों के सुझाव जाए। आप 3 बिल अभी लेके आए हो, आपको लाने में कोई नहीं रोका। आप एक और बिल ले आओ, मेरा किसान को, भाई मेरे मजदूर को सुरक्षित करने का, उसका जो मिनिमम। तो ये बात सदन में आपके नेता भी हैं, क्या सदन में ये बात ना उठे जो बात रोड पर उठ रहे हैं? सदन में भी इस बात को उठा चुके हैं। समस्या ये है कि विपक्ष अभी मजबूत है और सुन नहीं पा रही। सरकार की विपक्ष मजबूत नहीं है, निसंदेह। आप भी इस बात को स्पष्ट तरीके से जान रही है। और विपक्ष जब कमज़ोर होता है तो सरकार अपनी मनमर्जियाँ करती है, और आज उसका परिणाम यही हो रहा है कि सरकार जो भी चाह रही है कर रही है। विपक्ष कमज़ोर है, निसंदेह जनता में आक्रोश है। विपक्ष कमज़ोर है, परंतु इतना याद रखिएगा जनता कमज़ोर नहीं है। जनता सड़क पर बैठी हुई, जनता को मालूम है हक लेना। विपक्ष कमज़ोर हो सकती है और सबसे बड़ी विपक्ष तो जनता कमज़ोर नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।